values, your environment, or what? So basically, I precise my question into one word is ecotourism. So what do you perceive about and how do you teach your ecotourism to the students of Hunza campus? Please. Thank you for the important question. Sessions में एक तो इम्पोर्टेंट सेशन जो कि एक इम्पोर्टेंट बात जो कि डॉक्टर नाज़म की बार बार वो एम्फसाइज पे करते हैं कि हमने इस रीजन की जो कंपैरेटिव एडवांटेज किस चीज़ में है उसको हमें अंडरस्टैंड करना है क्योंकि हम अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज पे जब तक हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर लेंगे हम जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं जितनी बात कर रहे हैं शायद हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते फिर हमें क्लियरेंस भी नहीं आएगी कि मैं जो नीश प्रोडक्ट जिसे मेकर हूँ जिसको मैं बाकी दुनिया को मैं बता सकूँ या ये कह सकूँ कि ये मेरी प्रोडक्ट है जिसको मैं सेल करना चाह रहा हूँ वो मेरी इको टूरिज्म है। ये जो मेरी इकोलॉजिकल टूरिज्म है ये दुनिया की नेचर ब्यूटी जो नेचर ने जिस तरह इसको बनाया और वो मैं दुनिया को बता सकूँ और फिर मेरे अंदर ये जिम्मेदारी है कि मैं इस नेचर ने जो चीज़ मुझे दी हुई है मैं इस अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज को कैसे इसको अवेल कर लूँ, कैसे इसको मैं बचा लूँ और कैसे मैं इसको आगे लेके चले जाऊँ कि आज की जनरेशन के अवेलेबल बल्कि फ्यूचर जनरेशन में एटलीस्ट इतना ही उसको नेचर अवेलेबल जो कम से कम आज मुझे अवेलेबल है। तो इसके अंदर जो बेसिकेशन आती है वो सस्टेनेबिलिटी की आती है और वो सस्टेनेबिलिटी जब भी हम इस सब में डिफाइन करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी को हम हमेशा 3 पिलर्स के अंदर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उसमें पहला जो पिलर है वो इकोनॉमिक्स है कि हम इकोनॉमिक्स ऑफ टूरिज्म क्या है, हमें कितनी इकोनॉमिक्स मिल रही है और एट द सेम टाइम हमें इस बात को भी देखना पड़ता है कि उसकी जो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, क्या वो टूरिज्म से हट हो रही है या डिमेज हो रही है या उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट या पिलर जिसे कहेंगे वो है बेसिकली सोशल कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ टूरिज्म। अगर मैं ये सोशल कल्चरल एस्पेक्ट है टूरिज्म की वजह से कैसे इफेक्ट जिस तरह सर ने बताया कि टूरिज्म के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को मैं एज अ रेजिडेंट ऑफ दिस रीजन मैं एज अ पॉलिसी मेकर्स मैं एज अ स्टूडेंट मैं एज अ टीचर और मेरी क्या रिस्पांसिबिलिटी है कि मैं इन 3 पिलर्स के दरमियान एक ऐसा बैलेंस रखूं कि जिससे मैं अपनी इकोनॉमिक्स को इकोलॉजी के कॉस्ट पे कहीं मैं अवेट नहीं करूं या कि मैं सोशल कल्चरल को एज अ कॉस्ट के तौर पर कहीं नहीं लेके आ रहा हूं क्योंकि इन 3 पिलर्स के दरमियान में जो भी मैं एक एस्पेक्ट को उठा लेता हूं उसकी बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे बियर करना पड़ता है। अगर मैं आज जिस तरह ये कल से ये बात करें ना कि एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग होटल पे होटल बनाते चले जा रहा है कि प्लानिंग नहीं है मास्टर प्लानिंग नहीं है तो उसका पैसे के साथ ये कि लोग किसी भी तरह इस टूरिज्म फ्लो से कोई ना कोई इनकम अर्न करना चाह रहे हैं और वो अर्निंग के लिए उनके पास कोई विजन या उनके पास कोई लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबल वाली एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से मैं अपनी नेचर को डिस्टर्ब करके अपने अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ चले जा रहा हूँ। तो इस बात का हमें सीरियसली सोच लेना है। इसके साथ सिर्फ एक और बात है सॉरी थोड़ी सी लंबी हो गई बात कि ये जो थीम बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस का टूरिस्ट कॉन्फ्रेंस का रखा है कि माउंटेन जीपी बियॉन्ड माउंटेन इस पर थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ का इस सेंस में है कि देखिए गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ है वो माउंटेन्स की वजह से हम माउंटेन में रहने वाले लोग हैं माउंटेन की अपनी फीचर्स के हमारे पास रिसोर्सेज हमें कहते हैं ये माउंटेन से हम माउंटेन से बियॉन्ड जाकर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा क्योंकि हम जिम में रहते हैं तो हमारी जो सारी की सारी डिपेंडेंसी माउंटेन्स पे है तो हमें इस थीम पे थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है दोनों पे इस पे हम डिबेट भी कर सकते हैं तो इस पे थोड़ा सा actually it's not about that we in the mountains we know you are earning from mountains the beauty wild beauty of Gilgit-Baltistan the point is कि beyond इसके अलावा माउंटेन के अलावा भी आपके पास और बहुत सी चीजें हैं क्या यहाँ के लोग नहीं हैं उनकी बाकी चीजों का हक नहीं है so it is all about you are talking about yourself that is true but the perspective of this overall conference is कि हमने overall a bigger picture to the world we want to show a bigger picture well moving towards the point you have raised that sustainability so Mr. Shaf I would like to request you that what do you perceive about and how do you think about Gilgit-Baltistan that the software and the sustainability aspect of tourism थैंक यू धन्यवाद। देखिए मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे से बात करूँगा। हमने अक्सर वैसे देखा होगा कि जैसे घोड़ों को अक्सर बांधा जाता है रेडी के साथ सामान लेके जाने के लिए तो उनकी आंखों के सामने पट्टी बांधी जाती है ताकि उनको सिर्फ सड़क नजर आए
जो मुझे लगता है हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उनकी आंखों में भी ऐसी कोई पट्टी बांधी गई है कि उनको सिर्फ और सिर्फ सड़क नजर आती है। अगर हम अपनी शहरों की डेवलपमेंट देखें, उनको जहां कहीं कोई मसला नजर आता है वो कहते हैं यहाँ पे सड़क बना दो, सड़क बना दी, कहते हैं आप चलो इसको लेन इंक्रीज कर दो, 2 कर दी, 2 से 3, 3 से 5 कर दी। जब हम टूरिज्म की बात पे आते हैं तो वो यही देखते हैं कि यार यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ पे सड़क बना, मोटरवे लेवल की सड़क यहाँ पे बना, जंगल है, जंगल बीच से काट के वहां पे सड़क बना, उसके बाद कोई और झील नजर आई वहां तक सड़क पहुंचा। क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद में और एक और शहरों में बैठे हुए बड़ी गाड़ियों वाले जो ये फैसले कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि हम अपनी उन्हीं गाड़ियों में बैठ के वहां तक पहुंच सकें। रास्ते उससे क्या हो रहा है? उससे हो ये रहा है कि वो लोग तो यहाँ शायद आ रहे हैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने, अपने वीकेंड गुजारने, लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं जो शायद टूरिज्म इंडस्ट्री से कमाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ पे वाकई वो फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट बने, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी चले। टूरिज्म कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो नहीं रही। जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो यहाँ पे आके पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, पैसे अगर खर्च हो रहे हैं तो रास्ते में उसके पेट्रोल के पैसे जो ऑयल वाली कंपनी को जा रही है उसको जा रही है, वही टोल टैक्स जो एक गिलगित बल्तिस्तान का रेजिडेंट इस्लामाबाद से आते हुए यहाँ आते हुए पे करते हैं, वही टोल टैक्स इस्लामाबाद से अपनी छुट्टी गुजारने जो आ रहे हैं वही टैक्स वो पे कर रहे हैं। कोई उसके पास इंसेंटिव नहीं है कि वो लोकल को एम्प्लॉय करे, लोकल फैसिलिटीज यूज करे, वो अपनी चीजें साथ ला के यहीं पे, क्यों? क्योंकि हम उसको एक्सेस देंगे। एक्सेस टूरिज्म के लिए जरूरी है, लेकिन जो पर्सनल व्हीकल और पर्सनल चीजें यूज करने की ताकि जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी के हो रही है उसको डिस्करेज करने का हमारे पास कोई ना फोकस है ना कोई तरीका है। हम बहुत ज्यादा बात करते हैं कि जी टूरिज्म पॉलिसी बना ली, टूरिज्म है क्या? टूरिज्म सिर्फ 2 चीजों का नाम है, वो 2 चीजें हैं, एक मोबाइल और एक वॉलेट। मोबाइल से आपने मुझे इंफॉर्मेशन कैसे देनी है कि टूरिस्ट लोकेशन पे फैसिलिटीज क्या है, और वॉलेट के आपने मेरे वॉलेट से पैसे खर्च करवाने कैसे हैं। ये जिस दिन हमने इन 2 चीजों का जवाब ढूंढ लिया, हमें किसी टूरिज्म पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 2 मिसालें दूंगा, ठीक है? देखिए दुबई में अगर आप जाएं, सर ने भी एग्जाम्पल दी थी दुबई की अपनी स्पीच में सुना, दुबई में जो 5-6 मेन चीजें करने की आप किसी से भी पूछो उनमें एक चीज होगी कि जी डेजर्ट सफारी पे आप गाइड कर रहे हैं, वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो सहरा में आपको गाड़ी में बिठा के ले जाती है, ठीक है? लेकिन 2 चीजें, एक वहां पे उन्होंने कहा आप अपनी गाड़ी नहीं ला सकते, गाड़ी हम देंगे, पैसा हमारा लोकल बंदा कमाए। दूसरी बात, उन्होंने उसको मार्केट इस तरह से किया कि वो लगता है कि यार वो कोई बहुत जबरदस्त है। आप यहाँ पे किसी को कहेंगे चोलिस्तान के डेजर्ट में जाए, लैंड क्रूजर में कोई नहीं जाना चाहेगा, लेकिन दुबई का कहेंगे क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केट किया। ये पानी की बोतल पड़ी है, मैं यहाँ जाके किसी को भी पेश करूँ और जैसे वो मेरे से लेने लगे मैं अपना हाथ पीछे करूँ मुझे मारने लग जाएगा। लेकिन हम टर्की जाके वहाँ पे आइसक्रीम वाला हमारे साथ ये करे तो उससे पहले हम साथ बंदा करते हैं वीडियो बनाना, मेरे 10 लोगों को दिखाना भी है कि मेरी ये तस्वीर हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको इस्तेमाल करके मार्केट किया, हम ये नहीं कर सकते। वही बात जो आपने स्टार्ट में कही, मुझे आज यहाँ 500 देने के लिए मैं जिससे पूछूं रोजाना कि यार गिलगित से कोई ऐसी चीज बता दे जो मैं वापस ले जाना चाहूँ आपके अपने घर वालों के लिए, जवाब मुझे मिलता है जी गिलगित तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, गिलगित तो कोई टूरिस्ट नहीं करता। जब आपको ही अपने बारे में कोई तसल्ली या कोई खुशफहमी नहीं है कि हम इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकते हैं, तो इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर से आने वाले कोई गलतफहमी क्यों हो कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, और फिर किसी फॉरेन टूरिस्ट को ये गलतफहमी क्यों हो कि यहाँ पे कोई टूरिज्म हो सकती है, जब हम खुद अपने इलाकों की जो है जिसे कह सकते हैं कि ओनरशिप नहीं लेंगे। और बात को कंक्लूड में इस एक लोकल एग्जाम्पल से 2 शहर पाकिस्तान के जो कि एक